So, good morning, friends. I am Ashok. I am an AA member. By the grace of God and this wonderful fellowship, I am sober today, happy, sane, and free, and trying to work this ये प्रोग्राम जितना अच्छे से कर पाता हूँ वो करने का कोशिश कर रहा हूँ। एंड आज का हमारा टॉपिक है कि AA फेलोशिप। व्हाट इज AA फेलोशिप? फेलोशिप मतलब क्या? तो पहली बात तो मैं यूनिटी ग्रुप का आभारी हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला। आ, ये टॉपिक चूज करने का रीजन ये है कि AA में आने के बाद भी कई सालों तक मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये फेलोशिप का मतलब क्या है। फेलोशिप मतलब क्या सिर्फ मीटिंग करना है? फेलोशिप मतलब क्या सिर्फ स्टेप्स करना है, या फिर लिटरेचर जितना हमारे पास अवेलेबल है वो पढ़ना है, वो जानना है? मतलब कलेक्टिवली हम लोग फेलोशिप किसे कहते हैं? ये बड़ा और ये सवाल बहुत सारे न्यू कमर्स और AA मेंबर्स को रहता है। और ये जो मैसेज बाहर मतलब मिलता है कि बस तू यार, तू बस मीटिंग कर। हाँ, ठीक है, मीटिंग तो कर लूंगा। सिर्फ मीटिंग करने से मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है क्या? तो बेसिकली ऐसा है ना कि सिर्फ एक चीज करने से मैं फेलोशिप में नहीं रहता। मुझे ये कलेक्टिवली, जैसे ए का मीटिंग है, ए लिटरेचर है, स्पॉन्सर की मदद है, या फिर मैं किसी को हेल्प कर रहा हूँ, या फिर अ, मैं सर्विस में हूँ, ये सब मिला के होता है कलेक्टिवली। इसको हम फेलोशिप कहते हैं। तो ये सिंपल सा चीज मुझे समझने के लिए बहुत सारा वक्त लगा, बहुत सारा मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा था। तो ये फेलोशिप कैसे स्टार्ट हुआ? तो थोड़ा इतिहास देखते हैं कि ऐसे तो सब लोगों को पता है, बट कैसे चालू हुआ, क्या हुआ, हमारा फेलोशिप कहाँ से शुरुआत हुआ। तो ये हिस्ट्री इतना हिस्टोरिकल है। एंड जैसे हमारा रोलैंड हैजार्ड थे, वो उनको ये मैसेज मिला। कार्ल गुस्ताव यूंग जो डॉक्टर थे, वहां से वो मैसेज मिला कि आप आपका जो हालत है उसमें कोई सुधरता नहीं है, जो शराबियत की हालत है। सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ आध्यात्मिक जागरण हो जाए तो ही आप ठीक हो सकते हो। तो वो जाके आगे आगे वो जाके फिर ऑक्सफोर्ड ग्रुप ग्रुप ज्वाइन करते हैं, जहाँ पे जहाँ से वो सोबर बन जाते हैं। तो उसके आगे शेफर्ड कॉर्नल, केब्रा ग्रीव्स, ये सब लोग मिलके फिर आगे हमारा जो एबीटी है, हमारे को फाउंडर के स्पॉन्सर एडविन थैचर, वहाँ से जो हमारे जो फाउंडर है बिल डब्ल्यू, उन तक ये मैसेज पहुंच जाता है। एंड तब जाके 1935 में बिल डब्ल्यू सोबर बन जाते हैं। अभी ये जब बिल डब्ल्यू सोबर बन गए, उनको समझ में आया कि ये प्रॉब्लम है और इसके ऊपर सल्यूशन स्पिरिचुअल है। तो प्रॉब्लम आध्यात्मिक है और उसका
सॉल्यूशन स्पिरिचुअल है। तो ये चीज वो अ, उनको डॉक्टर सिलकोत ने बोला कि आप यही चीज सब, ये जो है ये सबको अब बताओ। और वो 6 महीना उन्होंने उन्होंने बहुत सारे शराबियों को ये चीज बताने का कोशिश किया, बट किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या है, कैसा। तो ये फेलोशिप स्टार्ट कैसे हुआ? तो जब मैंने के बाद फिर बिजनेस ट्रिप पे, बिजनेस के लिए एकरॉन गए। वहाँ पे उन्होंने उनका बड़ा नुकसान हुआ। एंड अभी और उनको ये बताया गया था कि जब भी आपको शराब पीने की इच्छा या कुछ ऐसा होता है तो कोई दूसरे बेवड़े को पकड़ो और उससे बात करो। एंड ये एक हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है कि जब भी हमें ऐसा कुछ लगता है तो कोई दूसरे अल्कोहलिक के साथ हम बात करते हैं तो हमारा जो इच्छा है वो बंद हो जाता है। तो फिर उन्होंने वहाँ पे डॉक्टर बॉब से उनके उनकी मुलाकात होती है। हिस्ट्री तो बड़ी 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 है, बट ये ये फेलोशिप कैसे स्टार्ट हुई? तो डॉक्टर बॉब को वो मिलते हैं। एंड 10 जून 1935 में डॉक्टर बॉब सोबर हो जाते हैं। और तब से हमारा हमारा ये फेलोशिप स्टार्ट हुआ। तो उसको हम फाउंडेशन डे कहते हैं। तब जब दो अल्कोहलिक सोबर बन गए एंड हमारा ये जो फेलोशिप है वो स्टार्ट हो गया। उसके आगे ये दोनों ने 26 जून 1935 को तीसरा जो हमारा सोबर मतलब अल्कोहलिक था, बिल डी, उसको ये मैसेज पास ऑन किया। वो एक बहुत फेमस फोटोग्राफ है जहाँ पे एक आदमी लेटा हुआ है और दो दो लोग उनका उसका 12 स्टेपिंग कर रहे हैं। तो ये बिल डी थे। तो ऐसे करते करते 3-4 साल में 100 अल्कोहलिक हो गए हमारे सोबर। एंड उन्होंने फिर डिसाइड किया कि ये जो हमको ये मैसेज ये मिला है कि शराबियत एक बीमारी है और इसके ऊपर हमको सॉल्यूशन है। तो ये चीज हमको और लोगों तक पहुंचानी है और लोगों को ये बताना है। तो आगे जाके इन इन 100 अल्कोहलिक ने जो हमारा हमारा जो बेसिक टेक्स्ट है, हमारा अल्कोहलिक एनोनिमस किताब है, वो उन्होंने लिखा और जारी किया। एंड वहां से लेके ये ये हमारा जो फेलोशिप है ये बढ़ते गया। एंड अभी हम अ, यही यही फेलोशिप को लेके हम लोग हमारी जो समस्या है उसके ऊपर हम मात कर पा रहे हैं। तो हमारा इंडिया में क्या हुआ था? तो एक एक ग्लैडीज करके फीमेल थी, लड़की। वो मद्रास से थी। उन्होंने वो 1939 में अमेरिका गई थी और उसको ये मैसेज मिला था। एंड वो वापस आई एंड उसको इंडिया में ये फेलोशिप चालू करना था। बट बैड लक, उनका एक्सीडेंट हो गया मद्रास के उधर। एंड वो फेलोशिप हमारे यहाँ पे चालू नहीं हो पाई। बट बाद में 1957 में चार्ल्स एक कैनेडियन एम्बेसी थे। वो उन्होंने न्यूज़पेपर में ये मैसेज डाला अबाउट अल्कोहलिक एनोनिमस। और 5 मई 1957 हैरी मैथीज, जो हमारे फर्स्ट इंडिया के सोबर मेंबर,
उन्होंने उन्होंने मुंबई के थे वो जाके चार्ल्स एम को मिले, एंड देन वहां से हमारी फेलोशिप जो इंडिया में है वो चालू हो गई। तो ऐसा ऐसा ये शॉर्ट में हिस्ट्री है। वैसे तो बोलने जैसा बहुत है हिस्ट्री में, बट बेसिकली ये कैसे चालू हुआ, किधर चालू हुआ, एंड अभी आज क्या क्या स्थिति है। तो ऐसा बोलते हैं ना कि वर्ल्ड वाइड अभी जैसे हमारा फेलोशिप में बहुत सारा टाइम लगता है कि सिर्फ मेल्स है, बट अगर हम लिटरेचर देखते हैं तो 68% मेल्स है और बाकी फीमेल्स है, ऐसा भी बताया गया है। एंड हमारा बेसिक जो है फेलोशिप का, उसका एक प्राइमरी पर्पस होता है, सिंगलनेस ऑफ पर्पस। और वो पर्पस ही है जो हम सबको जुड़ा रखता है, हम सब साथ में रहते हैं। एंड वो पर्पस है कि जो दूसरा सफरिंग अल्कोहलिक है उस तक ये मैसेज पहुंचाया जाए, उस तक ये मैसेज उनको ये बताया जाए। दैट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ आवर फेलोशिप। और ये एक चीज है जो हमें जुड़ा रखता है। वैसे तो बाय प्रोफे आई एम मेडिकल बाय प्रोफेशन, एंड बहुत सारे एसोसिएशंस रादर फेलोशिप से मैं जुड़ा हूँ। एंड उधर मैंने बहुत कुछ देखा है, बट वो सारे एसोसिएशन फेलोशिप से परे हमारा एए फेलोशिप है, जहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हेल्प प्रस्तुत की जाती है टुवर्ड्स दो जो दूसरा मेंबर है, दूसरा सफरिंग अल्कोहलिक है, या फिर हेल्प मांगी जाती है। एंड वो हमने हमें बताया गया है कि प्लेस प्रिंसिपल्स बिफोर पर्सनालिटीज। बाकी के सारे फेलोशिप्स में पर्सनालिटीज को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है, बट एए में ऐसा बोला है कि हमारे जो प्रिंसिपल्स है, जो हमारे जो प्रिंसिपल्स माने जो स्टेप्स है, ट्रेडिशंस है, और सारे जो जो भी हमारे बिग बुक में दिया है, तो यहाँ पे पर्सनालिटीज होंगे 30 40 20 साल 10 साल सोबर, बट पर्सनालिटीज के आगे हम हमेशा प्रिंसिपल्स को रखते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारे फेलोशिप को बांधे रखती है। कहीं पे मैंने पढ़ा था कि अ, इसके पहले एए आने से पहले एक वॉशिंगटोनियन फेलोशिप हुआ करता था, कुछ 100 साल पहले, एए से पहले। कुछ ऐसे ही प्रिंसिपल्स पे वो भी चलता था, बट ब्लैक एंड वाइट, सम कास्ट इश्यूज और कुछ कुछ इश्यूज, ये सब के चलते वो फेलोशिप बंद हो गया। तो बेसिकली ये इधर ऐसा भी बताया गया है ना कि हम हमारे ए फेलोशिप में हमें खतरा बाहर से नहीं है, हमें खतरा अंदर से है। अभी जब मैं फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया था, मुझे ये मैसेज एक रिहैबिलिटेशन में मिला था। मैं ज्वाइन किया था 2014 में, और जब मुझे रिहैब से डिस्चार्ज मिला तो मुझे बताया गया आप जाओ एए मीटिंग करो। तो मैं वापस आया, मैं देखा अरे यार मैं कैसे जाऊं ये बेवड़ों की मीटिंग में। मैं मुझे कोई देखेगा, मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो मैं ऐसे छुप छुप के ऐसा कैसा तो भी जाता था, कैसे तो भी वो 1 1.5 घंटा निकालता था, एंड वापस घर चला आता था। तो बेसिकली एक्सेप्टेंस नहीं था, और सरेंडर जो बोलते हैं वो नहीं था। इसी के चलते 2 2.5 साल में अंदर बाहर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या है, ये फेलोशिप क्या है, मुझे करना क्या है।
मैंने मैंने ये जो इच्छा तो काफी तगड़ी थी कि शराब से दूर हो जाए, बट मुझे करना क्या है, मुझे ये किसी ने मतलब मीटिंग में बताया, मुझे बोला नहीं गया कि आप ये बुक पढ़ो या फिर आप स्टेप्स ले लो या स्पॉन्सर ले लो। मुझे बस यही कहा जा रहा था कि तू आते जा, बस तू हर रोज मीटिंग, तो ये इतना ही बता रहे थे। और मुझे मुझे बड़ी घिन आती थी। और वो शेयरिंग में भी जब मैं जब शुरुआत में मैं जाता था, जब मैं सुनता था यार, हायर पावर होता है, वो ऐसा करेंगे, ये होगा। मुझे इतना मतलब गुस्सा आ रहा था। मैं बोला यार, मुझे शराब से दूर होना है या फिर मुझे कंट्रोल में पीना है, उसका आप कुछ बोलो, कुछ दवा दे दो, टैबलेट दे दो, कुछ माला दे दो। ये आप क्या बोल रहे हो मुझे, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे करूं, मैं क्या करूं। और मैं मेरे मेरे खुद के पैंतरे आजमा रहा था कि शराब शराब में खुद कंट्रोल करूंगा, मेरे विल पावर पे करूंगा, मैं ऐसा करूंगा। ये सब मैं सोच रहा था। बट एग्जैक्टली मुझे क्या करना है, ना तो मैं रेडी था, ना मुझे कोई बता रहा था, तो यही रीजन है, मैं 2 ढाई साल अंदर बाहर मुझे कुछ कुछ दिन कुछ महीने में ठीक रहता था, वापिस शराब पी लेता था। तो इधर बोला गया है ना कि ABC, एक्सेप्ट, बिगिन एंड कंटिन्यू। आपको पहले तो, जैसे ये हमारा जो फेलोशिप का स्टार्टिंग है, यू हैव टू एक्सेप्ट, मेरे को एक्सेप्ट करना है। मैं मेरे को ये बड़ा प्रॉब्लम है, मेरे को ये बीमारी लग चुकी है, मुझे शुरुआत करना है ये फेलोशिप में आने का। और ये जो मैंने 4 5 चीजें बताई वो सब करने का, और ये कंटिन्यू करते रहना पूरी जिंदगी। ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार कर लिया और मेरा काम हो गया। देयर इज नो एंड। जैसे अ, हम सफर में ए से बी तक जाते हैं, बी तक गए तो सफर खत्म हो गया, वैसा नहीं है। तो कंटिन्यू मेरे को ये अ, रोज उठना है, रोज प्रेयर करना है, रोज मेरे जो कैरेक्टर डिफेक्ट्स है उसके ऊपर अ, भगवान, मेरे हायर पावर को रिक्वेस्ट करना है कि भाई ये सब निकाल दो। और पूरे दिन जहाँ पे भी मुझे गिल्ट आता है, गुस्सा आता है, फियर आता है, शेम आता है, जो भी होता है, उधर के उधर मुझे वो स्टेप 10 लेनी है और क्लियर, मेरा जो इश्यू है वो उधर के उधर क्लियर करना है। बोलते हैं ना कि हमारा जो ये फेलोशिप है, ये 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 इजी है, बट मैं कर नहीं पाता हूँ। मैं कर नहीं पाता हूँ टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। बट हमें बताया गया है कि जितना पॉसिबल है उतना आप करो। हमारा जो प्रीएम्बल हम जो पढ़ते हैं डेली मीटिंग से पहले, वहाँ पे लिखा है कि आई एम रेडी टू गो टू एनी लेंथ। मैं कुछ भी, जैसे मैं शराब पीने के लिए जो भी कर रहा था, कुछ भी कर रहा था, वैसे मैं शराब से दूर होने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। दैट इज व्हाट इज एक्सेप्टेंस। और इधर बताया गया है ना कि अ, हमारा फेलोशिप का मतलब क्या है। जब एक बेवड़ा दूसरे बेवड़े के साथ बात करता है, उधर ही हमारा फेलोशिप शुरुआत होता है। और मुझे ये सबसे मतलब हमारे फेलोशिप में जब शुरुआत में जा रहा था, जब हायर पावर की बात होती थी, तो बड़ा मेरे को मतलब इरिटेट होता था कि ये सब। बट बेस्ट पार्ट मेरे को क्या लगा कि तुम, व्हाई डोंट यू चूज योर ओन कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। मतलब तुम अ, जो जब मेरे पास
शक्ति नहीं है शराब से दूर होने की या फिर दूर रहने की, एक पावर नहीं है, तो एक हायर पावर ही मेरे को ये प्रॉब्लम से दूर करेगा। ये बात मेरे को धीरे धीरे समझ में आ गई, और उससे आगे वहां पे बताया गया है कि तुम्हारा खुद का हायर पावर का कॉन्सेप्ट आप खुद चुन सकते हो। तो आगे बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्विट प्लेइंग गॉड। यही मैं पूरी जिंदगी करता आया कि मैं खुद गॉड हूँ, मैं खुद गब्बर हूँ, मैं खुद ये हूँ। तो ये ये एक पार्ट ऑफ माय फेलोशिप है। आई विल क्विट प्लेइंग गॉड। एंड इधर इधर मेरे को बताया गया है कि इफ यू वांट टू चेंज हु यू आर, चेंज व्हाट यू डू। तो मैं क्या करता हूँ, मैं समझो आज पूरा दिन मैं क्या करता हूँ। तो वो जो जो करता हूँ उसमें मुझे कुछ बदलाव लाना चाहिए, तभी जाके मेरे खुद में बदलाव आएगा। मेरे को एक्शन लेना है। अभी ये एक्शन, ACTION, इसका एनी चेंज टू इम्प्रूव वन ने वन आर नेचर फॉर एवर। मतलब मेरा जो मेरा जो स्वभाव है, हाँ, वो स्वभाव में मुझे अमूलाग्र बदल लाना ही चाहिए। तो मैं उसके लिए मेरे को एक्शन करना है। एक्शन क्या करना है? तो ये जो हमारा बिग बुक में दिया है, जो हमारे एग्जैक्टली जो उन्होंने दिया है वैसे के वैसे करना है, उसको एक्शन बोलते हैं। तो ये एक्शन का लॉन्ग फॉर्म जो हमें बताया गया है, एनी चेंज टू इम्प्रूव आवर नेचर। तो मेरे को बेसिकली मेरे नेचर में चेंज आना लाना चाहिए। एंड जो भी मेरी 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 दिक्कत है, वरी है, एंगर है, ये सब मेरे को नहीं चाहिए। आई विल लेट गो दैट। और जितना हो सके उतना ऑनेस्ट रहने का कोशिश, ट्राई काइंड, दूसरे लोगों के साथ काइंड रहने का, एंड ऑलवेज ग्रेटफुल। एक अल्कोहलिक एक ऐसा इंसान है, इज ऑलवेज अनग्रेटफुल, अनहैप्पी। कुछ भी हो जाए, कुछ ना कुछ इश्यूज उसके दिमाग में रहते ही है। बट ये फेलोशिपिंग में मुझे बताया गया है कि आई विल ऑलवेज बी ऑनेस्ट, काइंड टू ऑल, एंड फॉर एवर ग्रेटफुल। एंड इधर बताया ना कि अल्कोहलिक को कल की, आगे की बहुत चिंता रहती है। तो डोंट फियर फॉर टुमारो, गॉड इज ऑलरेडी देयर। ये स्टेटमेंट जो मुझे मिला ये फेलोशिप में, कि कल 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 का कल देख लेंगे। आज जो है हमको मिला है, वो मुझे अच्छे से जीना है, टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। ये प्रिंसिपल्स पे रहना है और मुझे आगे चलना है। तो गॉड इज ऑलरेडी देयर। कल अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है जिसके बारे में मैं आज सोच रहा हूँ, तो वो उधर भी मेरा हायर पावर है। तो अगर मुझे आज दर्द है, पेन है, हाँ, तो मैं उसको पकड़ के रखता हूँ, मैं उसको उसके बारे में सोचता हूँ। बट मेरे को मेरे पेन कम लगेगा जब मैं किसी और अल्कोहलिक को जाके मिलता हूँ और उसका पेन सुनता हूँ, उसका दर्द सुनता हूँ। तो इसको हम ट्वेल्थ ट्वेल्थ स्टेप, या ये कहते हैं कि जितना हो सके उतना मैं कॉन्वर्जेशन में रहता हूँ, दूसरे अल्कोहलिक के साथ कनेक्ट होता हूँ। और ऐसा करते करते मैं जो मेरे दर्द के ऊपर, मेरे पेन के ऊपर जो मैं कंसंट्रेट करता था, वो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो बेसिकली जो मेरी खुद की इच्छा है, मेरी सेल्फ विल है, यू नो वो बड़ी अ, खतरनाक है। उसके ऊपर मुझे मुझे काम करना है। बोलते हैं ना, सेल्फ विल जो मेरी खुद की इच्छा होती है, वो मिर्ची के जैसे होती है। वो तो हमारे छोटे उंगली से भी छोटी होती है, जो हरी वाली मिर्ची, पर जब खाते हैं तो बड़ा, मतलब एक बाइट भी लेते हैं तो कितना तकलीफ होता है। तो सेम थिंग जब मैं मेरा सेल्फ विल चलाता हूँ,
तो वैसे तकलीफ दूसरों को होती है। तो गौतम बुद्धा ने बोला है निर्वाणा, निर इज आउट, वाना इज टू ब्लो। तो ये सेल्फ विल पे मुझे काम करना है, एंड जितना हो सके उतना गॉड्स विल पे मेरे को कंसंट्रेट, मतलब उनकी इच्छा जाननी है और करना है। तो ये जब मैं ये फेलोशिप में आया था ना, ये थर्ड स्टेप मुझे बड़ा कंफ्यूज करता था यार। मैं मेरा जिंदगी और मेरी इच्छा हायर पावर को कैसे दे दूं, अच्छा दे दूं तो कैसे करूं यार, मुझे समझ में नहीं आता है। मतलब अ, अभी एक्शन क्या करूं, अभी मुझे क्या हायर पावर बोलेगा कि क्या करना है, कैसे करना है। तो ये जो थर्ड स्टेप है, ये हमने सिर्फ डिसाइड किया है, हमने सिर्फ एक डिसीजन लिया है कि आज से आगे मेरी जिंदगी और मेरी इच्छा मैं हायर पावर को समर्पित करता हूँ। ये एक डिसीजन है। अब डिसीजन को अगर मुझे एक्चुअल में लाना है, तो जब मैं ये स्टेप होने के बाद चौथे पायरी से 10वें पायरी तक ऑनेस्टली कैसा दिया है वैसा टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, एक स्पॉन्सर की मदद से जब मैं करता हूँ, तो 11वें स्टेप में मुझे समझ में आता है कि अभी इस वक्त मेरे लिए मेरे हायर पावर की इच्छा क्या है। तो ये चीजें जैसे जैसे मैं आते जाता हूँ, मैं सुनने लगता हूँ। जो मैं पहले बोला 2 ढाई साल में सुनता भी नहीं, मतलब मैं अंदर बार था, तो मैं सुनने के लिए तैयार नहीं था, मैं सरेंडर के लिए तैयार नहीं था। बट धीरे धीरे जैसे जैसे 2.5 साल के बाद मेरे सारे एक्सपेरिमेंट्स में कुछ काम में नहीं आए, तो फाइनली मैंने सोचा कि चलो यार, अभी मैंने बहुत ट्राई कर लिया, अभी इधर जो लोग बोलते हैं वो करते हैं, जैसा बोलते हैं, अभी मैं मेरा दिमाग नहीं लगाऊंगा। अभी बांधव मेरे जो ये मेंबर्स है वो जो बोलेंगे वैसा करूंगा। तो उन्होंने बताया कि 90 डेज 90 मीटिंग्स करना है। बोला ठीक है, ये करूंगा, आप वो करो, वो करूंगा, ये करो, सब सब जो जैसा बताया गया है, इधर मीटिंग करो, उधर जाओ। तो तभी भी दिमाग में कंफ्यूजन, यार फेलोशिप मतलब सिर्फ मीटिंग है क्या, सिर्फ मीटिंग, अच्छा ये 1.5 घंटा तो मैं संभाल लूंगा, बाकी 22.5 घंटे का मैं कैसे करूंगा। तो फिर भी बोला ठीक है, जो भी बता रहे ये लोग बता रहे वैसे करते हैं। तो ऐसा ऐसा जनरली बोला गया है ना, देर इज अ 2190 रूल। कोई भी, तो 21 डेज लगते हैं टू बिल्ड अ हैबिट। एक कोई हैबिट, अगर अच्छी हैबिट बनाना है, टोबैको छोड़ना है, ये करना है, तो एक 21 डेज लगते हैं टू बिल्ड अ हैबिट, एंड 90 डेज टू बिल्ड अ लाइफ स्टाइल, ऐसा बोलते हो। 2190 रूल है। सो बट वो सब भी किया। अच्छा, आगे जाके मैंने 1 साल कंप्लीट किया। 1 साल कंप्लीट होने के बाद बड़ा मैं खुश था यार, मैंने बहुत बड़ा तीर मार लिया, और मैं इतना इरिटेटिंग हो गया था। बोलते हैं ना, ड्राई सोबर आर मोर डेंजरस देन अल्कोहलिक। तो वो वाला सीन हो गया था, एंड घर में बड़ी परेशानी बढ़ गई थी। वो अनमैनेजेबिलिटी बोलो या फिर मेरे मेरे कंडीशंस बोलो, मेरा जो एक्सपेक्टेशंस इतना बढ़ गया था। तो 1 साल सोबर होने के बाद घर में बर्थडे होने के बाद मुझे बताया गया कि हम तेरे साथ नहीं रह सकते। ठीक है, तू शराब से दूर है, वो बहुत बड़ी बात है, बट तेरा जो बिहेवियर है, तू जो अ, हमें परेशान कर रहा है, तो हमें नहीं रहना है। तो मुझे वो एक सॉलिड बड़ा धक्का था कि यार, इतने साल में शराब पिया, ये सब लोग मेरे साथ है, तो मैं 1 साल शराब से दूर हूँ, और ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि इम्पॉसिबल है तेरे साथ रहना। ठीक है, मतलब शराब से दूर है, बट तू फेलोशिप में पूछ कि ये क्या है, ये ऐसा क्या है कि इम्पॉसिबल टू स्टे विद।
तो मैं जाके मीटिंग में शेयर किया, ये एक मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि 1 साल होने के बाद भी अगर ऐसा मेरे साथ हो रहा है तो क्या करे। फिर मुझे बताया गया कि यार तू एक स्पॉन्सर ले ले, उसके मदद से ये प्रोग्राम पे आ जा, ये प्रोग्राम कर ले। तो जैसे बोला था, मैंने डिसाइड किया था कि अभी जो बोलेंगे वैसा करेंगे, तो मैंने स्पॉन्सर लिया, स्पॉन्सर के साथ ये सब। तो वहां पे जाके मुझे समझ में आया कि मेरी जो सोबराइटी वो अनकंडीशनल होनी चाहिए। उसमें कुछ कंडीशन नहीं कि ये ऐसा हो जाए, वो वैसा हो जाए, पैसा आ जाए, ये हो जाए, रिलेशन जो भी है, मेरी मेरी सोबराइटी एकदम अनकंडीशनल होनी चाहिए। तो तभी जाके मुझे समझ में आया कि अल्कोहलिज्म क्या है। ये एंजाइटी जो मुझे हर रिलेशंस में आती है, मैं जो इमोशनली मैच्योर हूँ, मेरा जो फ्रस्ट्रेशन का टॉलरेंस बहुत विचित्र है, मेरा सेल्फ एस्टीम बहुत लो, मतलब कभी कभी एकदम एकदम लो रहता है, कभी एकदम हाई रहता है। गुस्से में रहता हूँ, एक परफेक्शनिस्ट होने का मैं दावा करते रहता हूँ, और आइसोलेशन, अकेला अकेला रहने का मैं। तो मुझे ये सब के साथ मुझे काम करना है, ये सब के ऊपर मुझे काम करना है। तो तब जाके ये सेरेनिटी क्या होता है, हमारा जो सेरेनिटी प्रेयर बोलते हैं, सेरेनिटी, सेरेनिटी मतलब काम, मतलब पीस, ट्रैंक्विलिटी, शांति, नो, जो जिसके एग्जैक्टली ऑपोजिट में रहता हूँ। मैं हमेशा एंजाइटी में, एजिटेशन में, एप्रीहेंशन में ऐसे ही रहता हूँ। तो हाँ, मतलब ये फेलोशिपिंग करने से पहले मैं जो सेरेनिटी वर्ड है उसके एग्जैक्टली उल्टा में रहता था। बट अभी कोशिश करता हूँ जितना हो सके उतना सेरेनिटी में रहने का, मतलब काम, पीस, ट्रैंक्विलिटी में रहने का। सो बेसिकली ये हिस्ट्री में बताया गया है ना, ड्रंकर्स बेस्ट फ्रेंड, ये एक एक सैटरडे नाइट पोस्ट आया था जैक अलेक्जेंडर का, अप्रैल 1950 में। तो ड्रंकर्ड्स बेस्ट फ्रेंड, और उसके नीचे पूरा हमारा अल्कोहलिक एनोनिमस के बारे में बताया गया था। तो फेलोशिपिंग में मुझे जो दूसरा अल्कोहलिक है, हमारे जो मेंबर्स है, उनके साथ में, उनके उनसे मदद मांगनी है, उनको मदद देनी है, इतना सिंपल सा है। तो हमारा हमारा वो रिस्पॉन्सिबल वाला एक प्रेयर है। आई एम रिस्पॉन्सिबल व्हेन एनीवन एनीवेयर रीचेस आउट फॉर हेल्प, माय हैंड, आई वांट द हैंड ऑफ ए टू बी ऑलवेज देयर। हमेशा मेरा, मैं अवेलेबल रहना चाहिए, एंड फॉर दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल। अगर मैं आज नहीं पीता हूँ तो कल के लिए मेरा होप है। जब भी मैं शराब, मैंने एए में आने से पहले मेरा शराब छोड़ने का प्लान ऐसा होता था। अभी कल ही 31st हुआ हमारा, बोलते हैं ना एक फेस्टिवल अल्कोहलिक वालों का कि 31st है, पियो। तो मेरा पहले शराब छोड़ने का ऐसा था ना कि आज पीते हैं, कल से छोड़ते हैं, आज का दिन, कल से तो छोड़ना ही है, 1 तारीख से छोड़ना है, ऐसा करना। बट हमको ये फेलोशिप में समझ में है कि आज नहीं पीना है तो कल, कल के लिए मुझे होप मिलेगा। और ये बेसिकली हमारा जो बिग बुक है, ये एक डिफिकल्ट अमेरिकन लैंग्वेज जो होता है, जो अगर हम पढ़ते हैं ना थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो ये जो एंड चार्ली पी जो है, उन्होंने काफी इजी कर दिया ये बुक, में जो डिफिकल्टीज है वो सब उन्होंने बहुत क्लियर कर लिया। उसके भी कुछ टेप्स है, वो हम सुनते हैं। तो ये सब मिला के हमारा फेलोशिप तैयार होता है। तो जो विल पावर, सेल्फ विल, हम लोग बोलते थे, आज मेरे लिए वो क्या है? तो माई विलिंगनेस टू यूज अ हायर पावर,
ये मेरा आज का विल पावर है। तो मेरे को ये स्टेप्स के ऊपर देखना है, स्टेप्स के ऊपर कंसंट्रेट करना है। तो स्टेप्स, STEPS, सॉल्यूशन थ्रू ईच पावरफुल स्टेप। मेरे हर एक प्रॉब्लम को सॉल्यूशन मिलता है ये स्टेप्स करने से। ये और वो सब भी मेरे को ऑनेस्टली करना है। तो बेसिकली ऐसा है ना कि मेरा हायर पावर मुझे हमेशा मदद करता है। और अ, मुझे बोला गया है कि कुछ भी कहने से पहले सोचो, एंड यू शुड ऑलवेज एक्ट, प्रे बिफोर यू एक्ट। इतना सुंदर, मतलब पहले ऐसा नहीं था। मैं कुछ सोचता नहीं था, मैं एक्शन ऐसे ही करता था। और आज आज वो डिफरेंस है आफ्टर डूइंग दिस फेलोशिप। तो ये बिग बुक अभी मेरे लिए मेरे हर एक प्रॉब्लम का सलूशन है। अभी जब मैं स्पॉन्सर से मैं अ, अभी भी तकलीफें आती है, अभी भी प्रॉब्लम्स आते हैं, तो मैं फोन करता हूँ स्पॉन्सर को कि अरे यार मेरा ऐसा हुआ वैसा हुआ। बोलता है प्रे टू गॉड। मैं बोला क्या है प्रे टू गॉड? तो अभी मुझे समझ में आता है कि मेरे हर एक प्रॉब्लम का सलूशन मेरे हायर पावर के पास है। मैं ये बिग बुक जो हमारे 10 अप्रैल 1939 में आया था, आगे जाके 55 में सेकेंड एडिशन आया, 76 में थर्ड एडिशन आया, रिसेंटली 2001 में फोर्थ एडिशन आया। और वो जो हमारे 168 पेजेस है वैसे के वैसे है। तो तो बोलते हैं ना कि ये बिग बुक जो अ, अभी है। तो जब मैं रिहाब में था, मैं बहुत रीडिंग करता हूँ, एविड रीडर हूँ। तो एक रात में मैंने पूरा पढ़ लिया। बोले ये क्या है यार, इसमें क्या लिखा है, कुछ समझ में नहीं। बट जब मैं ये बुक मेरे स्पॉन्सर के साथ बैठ के पढ़ा, तभी मुझे कुछ कुछ चीजें समझ में आई। और आज भी जब मैं हम हमारे ग्रुप में लिटरेचर मीटिंग होती है, तो हम एक दो पैराग्राफ बिग बुक का लेते हैं और हम उसके ऊपर पूरा 1.5 घंटा हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इतना सारा चीज समझ में आता है, इतना सारा मुझे मतलब जितना बार पढ़ोगे। और बेसिकली अकेला नहीं पढ़ना, कोई और एक मेंबर्स के साथ ऐसा जब हम बैठ के पढ़ते हैं और फिर उसके ऊपर चर्चा होती है, तब जाके हमको धीरे धीरे समझ में आता है। ए से हमें एक दिशा मिलती है ना, जैसे ट्रेडिशन टू में बहुत अच्छे से बताया है कि हमारा ये जो मीटिंग्स है, ये मीटिंग्स वो चेयरमैन तो चलाता है, बट देन उधर हायर पावर होता है। एंड वही वही जैक अलेक्जेंडर ने फ्री एक स्टेटमेंट पास किया था कि फ्रीड स्लेव्स ऑफ ड्रिंक, नाउ दे फ्री अदर्स। तो ये भी बहुत इम्पैक्टफुल स्टेटमेंट था। इट वाज गिवन इन 1930 1941 मार्च। तो जो भी ये फेलोशिप में आए वो फ्री हो गए, और अभी ये लोग बाकी लोगों को ये मैसेज दे रहे टू गेट फ्रीडम। तो एक स्पॉन्सर जरूरी है। स्पॉन्सर, SPONSOR, सोबर पर्सन ऑफरिंग न्यू कमर सजेशन ऑन रिकवरी, ऐसा उसका लॉन्ग फॉर्म ने किया है। तो उनके साथ जब हम बैठते हैं, उनके साथ फिर ये जो हमारे दिमाग में जो इज्म वाला पार्ट, उसके वो हमें समझ में आने लगता है, धीरे धीरे समझ में आने लगता है। एंड देन जैसा मैंने बोला कि ABC, एक्शन, बिगिन एंड कंटिन्यू। तो कि कंटिन्यू मुझे आगे करना है। तो बेसिकली जो भी मेरी तकलीफ है, मेरा प्रॉब्लम है, मैं कभी किसी को शेयर नहीं करता हूँ और खुद ही हैंडल करने का कोशिश करता हूँ। बट मुझे यहाँ पे फेलोशिप में बताया गया वी नीड टू शेयर आवर प्रॉब्लम टू फाइंड आउट सोल्यूशन। तो और बहुत सारे इश्यूज में मुझे सॉल्यूशन मिला है ये फेलोशिप में। तो और आगे जाके जैसे हमारे 12 स्टेप में मेडिटेशन है। तो ऐसा बोला गया है ना कि प्रेयर इज आस्किंग अ क्वेश्चन एंड मेडिटेशन इज लिसनिंग टू द आंसर। इतना बढ़िया स्टेटमेंट है।
तो ये मैं करने का कोशिश करता हूँ। एंड हमारा जो हमारा जो 12 कदम है, दे टेल अस हाउ इट वर्क्स, ये कैसे काम करता है। एंड जो हमारे 12 ट्रेडिशन है, वो बोलता है व्हाई इट वर्क्स, ये क्यों काम करता है। तो बेसिकली मुझे ट्रस्ट रखना है। ट्रस्ट, ये फेलोशिप के ऊपर, अगेन TRUST, ट्राई रिलाइंग अपॉन स्टेप्स एंड ट्रेडिशंस। तो ऐसा करते मैं ये इस पे काम करते रहता हूँ, जितना हो सके उतना टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी में काम करता हूँ। तो अ, ऐसा था ना कि एक बड़े फेमस साइकेट्रिस्ट जो AA से जुड़े थे, ही वॉज नॉट अ मेंबर, डॉक्टर हैरी टाइबू। तो उन्हें उन ही वॉज अ साइकेट्रिस्ट, और उनको अल्कोहलिक्स को ट्रीट करने का पैशन था। तो उन्होंने उनके जो हॉस्पिटल है वहाँ पे बहुत सारे अल्कोहलिक एडमिट हुआ करते थे। एंड वो, जैसे हमारे बिग बुक में दिया है 12 स्टेप्स, जो कार्यक्रम दिया है, प्रोग्राम दिया है, उसके ऊपर उन्होंने सोचा कि मैं ये अल्कोहलिक से ये 12 स्टेप्स करके लूंगा और इनको ठीक करूंगा। तो ये एक्सपेरिमेंट डॉक्टर हैरी टाइबो ने 5 साल ट्राई किया। और 5 साल के बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा फेमस स्टेटमेंट दिया कि ये जो 12 स्टेप्स है, ये एक रिकवर्ड अल्कोहलिक ही जो दूसरे रिकवरिंग अल्कोहलिक पे कर सकता है, दूसरा कोई साइकेट्रिस्ट और नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता है। तो वेरी वेरी बिग स्टेटमेंट, बोल्ड स्टेटमेंट। एंड तो बेसिकली हमारा जो लिटरेचर है, हमारा जो इतना सारा हमारा बेसिक टेक्स्ट बोला गया है ये बिग बुक अल्कोहलिक एनोनिमस को, इसके अलावा बहुत सारा लिटरेचर है, डेली रिफ्लेक्शन, लिविंग सोबर, 12 by 12, ए कम्स ऑफ एज, ए हिस्ट्री, इतना सारा लिटरेचर अवेलेबल है। सो बेसिकली हम लोग एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ एंड होप, जितना हो सके हमारा जो एक्सपीरियंस था विद अल्कोहलिज्म एंड विद द रिकवरी, हमको स्ट्रेंथ कैसे मिला, कहाँ से मिला, एंड होप फॉर द न्यू कमर की यस, यहाँ पे हमको ये हमारे प्रॉब्लम पे सोल्यूशन मिलता है। तो इवन मीटिंग्स में हम लोग बर्थडेज करते हैं। और वो एक्चुअली एक थॉमस हॉस्पिटल में सिस्टर मैरी इग्नेशिया थी, वहाँ पे वो भी बड़ा अल्कोहलिक्स को मदद करती थी। तो उन्होंने ये टोकन सिस्टम निकाला कि जब भी जब भी उनके यहाँ पे 1 साल वो अल्कोहलिक का पूरा होता था, तो वो एक टोकन देती थी, टोकन ऑफ अप्रिसिएशन। तो वही चीज हम लोग अभी अभी भी यहाँ पे चालू है। और बहुत सारा बार बोलते हैं ना कि देर आर नो मस्ट इन AA, देर आर नो, मतलब ये जरूरी नहीं है, ये मस्ट नहीं है, ऐसा बोलते हैं। बट किसी ने कहा है कि हमारे बिग बुक में 82 82 मस्ट है। और इवन दो इट इज अ सजेस्टेड प्रोग्राम ऑफ सजेस्टेड, एक सजेशन है, बट देन हमको ये करना है। तो फेलोशिपिंग इन अल्कोहलिक एनोनिमस, ये एक कलेक्टिव थिंग है। कलेक्टिव माने इसमें मीटिंग होता है, इसमें लिटरेचर है, इसमें स्पॉन्सर है, इसमें 1 to 1 दूसरे अल्कोहलिक के साथ 1 to 1 कॉन्वर्जेशन है। इवन जब दो अल्कोहलिक मिलते हैं और बात करते हैं, तो वहां पे उसको भी मीटिंग कहा गया है। तो ये हमको कलेक्टिवली करना है। मैंने अक्सर देखा है कि कुछ मेंबर सिर्फ मीटिंग करते हैं, कुछ मेंबर सिर्फ स्पॉन्सर या ये। तो मुझे अभी जाके समझ में आया कि फेलोशिपिंग ये एक कलेक्टिव थिंग है, जहाँ पे ये सारी चीजें हमको करना है, मीटिंग करना है,
हमारा बिग बुक रीडिंग है, वो है, लिटरेचर है, स्पॉन्सर है। और अगर हमारा हो गया है तो हम लोग आगे जाके दूसरों को, जो हमारे को फाउंडर डॉक्टर बॉब ने बोला है, पास इट ऑन, कीप इट सिंपल। तो ये प्रोग्राम मुझे आगे पास इट ऑन करना है। तो दैट इज, यही मेरे को शेयर करना था। एंड वंस अगेन आई थैंक यूनिटी ग्रुप फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच।